एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर। उधमपुर कहाँ पर पड़ता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिला है उधमपुर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिला है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पूर्वोत्तर मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर मंत्री, उनकी लोकसभा सांसद भी उधमपुर से ही हैं। वे लोकसभा सांसद भी उधमपुर से हैं। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। जम्मू कश्मीर 30 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो और जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में सबसे अधिक जो वो पदक जीता है, सबसे अधिक जो पदक जीते हैं वो भी जम्मू कश्मीर ने जीते हैं। सबसे अधिक पदक भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर ने जीते हैं। और जो हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रोइंग अर्थात नौकायन के लिए खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बना है। खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बना है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रोइंग अर्थात हमारा नौकायन के लिए। जम्मू कश्मीर ने एक हमारे दो हाल ही में ऐप लॉन्च किए गए थे, हमारी सड़क और एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है तामीर तरक्की और हमारी सड़क। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप भी जम्मू कश्मीर द्वारा जो हमारा लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। कौन सा? सतर्क नागरिक नामक मोबाइल ऐप भी। जम्मू कश्मीर में एक योजना चल रही है, छात्रवृत्ति योजना है सुपर 75। ये हमारी एक छात्रवृत्ति योजना है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है। वर्तमान में एक योजना चली है तेजस्विनी योजना भी जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिसमें महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा जो है हमारा ब्रिज बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनना है चेनाब नदी पर। तो ये कौन सी कंपनी में जो चेनाब नदी पर बनना है? और जम्मू कश्मीर में शाहपुर कंडी डैम भी बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता शाहपुर कंडी डैम ये बिजली भी उत्पादित करेगा। इसकी क्षमता चेनाब पर बनना 850 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 के प्रथम विजेता कौन है? यानी ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम विजेता कौन सा राज्य रहा है? तो आपका रहा है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन रहा? उत्तर प्रदेश। पिछली बार ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? तो वो जीता था हिमाचल प्रदेश ने, लेकिन ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता उत्तर प्रदेश ने। बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर जेगरी अर्थात गुण महोत्सव हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हाल ही में काला चावल अर्थात बुद्धा चावल महोत्सव हुआ था। और उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाना महोत्सव हुआ था। और उत्तर प्रदेश की जो BHU यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के परिसर में शहनाई उत्सव का आयोजन भी किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार इजराइल के साथ मिलकर, इजराइल जो देश है इसके साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश की सरकार इजराइल देश के साथ मिलकर जल संसाधन के क्षेत्र पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का हाल ही में 8वां एयरपोर्ट बना है बरेली। उत्तर प्रदेश का हाल ही में 8वां एयरपोर्ट बना है उड़ान योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में जो है हॉकी का उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जा रहा है। हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा को हाल ही में GI टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले व्यक्ति जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स के नए वैश्विक हमारा उपाध्यक्ष बने हैं। नए वैश्विक अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ उपाध्यक्ष बने, नए वैश्विक उपाध्यक्ष बने हैं। तो हाल ही में भारत के पहले व्यक्ति जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो इनका नाम है, ये महिला हैं, इनका नाम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुश्री अतिशी। सुश्री अतिशी बनी है ये हमारी
तिवारी, ये दिल्ली विधानसभा की कार्यकारिणी की पर्यावरण समिति की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सुश्री अतिशी, ये भारत की नहीं दक्षिण एशिया की भी पहली महिला है। बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली की राजधानी तो दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल हैं। दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल भी खोला गया है। दिल्ली ने स्विच दिल्ली अभियान चलाया था। स्विच दिल्ली अभियान क्यों चलाया था, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली में ये मोहल्ला क्लिनिक जो वो हैं वे भी खोले जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया, तो हाल ही में किस राज्य के तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया, ये था आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ का, उड़ीसा का ये थर्मल पावर प्लांट था, इसे बंद कर दिया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहाँ पर बिंदु सागर झील है जो हाल ही में चर्चा में रही थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है सिंगापुर की मदद से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क बना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉर मेमोरियल बना है, कोविड-19 योद्धाओं के लिए वॉर मेमोरियल बनाया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में तोसाली क्राफ्ट मेले का भी हाल ही में आयोजन किया गया था। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां जोगी वहां मकान योजना शुरू की है, तो हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां जोगी वहां मकान योजना शुरू की है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किसने, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, जहां जोगी वहां मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मानव अधिकार आइकन IAR रहमान का निधन हो गया, तो हाल ही में किस देश के मानव अधिकार आइकन थे, मानव अधिकारों के लिए काम करते थे, जिनका नाम था IAR रहमान, इनका निधन हो गया। ये कहाँ के थे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के थे। बात आई है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। एक तो है शाहीन फर्स्ट, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो शाहीन फर्स्ट की मारक क्षमता 900 किलोमीटर है, सतह से सतह पर मारती है। एक है फतेह प्रथम, ये भी हमारी पाकिस्तान की ये मिसाइल है पाकिस्तान की, और इसकी क्षमता कितनी है, मारक क्षमता फतेह की 140 किलोमीटर फतेह की मारक क्षमता है। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड क्या है, यानी राष्ट्रीय पक्षी क्या है पाकिस्तान का, हुबारा बस्टर्ड। ये पाकिस्तान का क्या है, हमारा हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने नुअंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण किया है, तो हाल ही में किस कंपनी ने यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो नुआस ये होना चाहिए, नुआस कम्युनिकेशन कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो ये क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट ने नुआस नामक कंपनी का अधिग्रहण किया है हाल ही में, नुआस कम्युनिकेशन नामक कंपनी का। बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना सन 1975 में की गई थी। किन्होंने की थी, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। बिल गेट्स के साथ पॉल एलन दोनों ने मिलकर की थी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIF कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हाल ही में IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने नई गामा किरणों की आकाशगंगाओं की खोज की है, तो हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने नई गामा किरणों की आकाशगंगा की खोज की है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। आर्यभट्ट शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में नई गामा किरणों की आकाशगंगा की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, तो हाल ही में किसे सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे सम्मानित किया, केन विलियमसन को सम्मानित किया गया सर रिचर्ड हेडली पदक से। केन विलियमसन कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड की राजधानी। न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कला दिवस कब बनाया गया, तो हाल ही में विश्व कला दिवस वर्ल्ड
ड्राइंग डे कब बनाया गया? विश्व कला दिवस अर्थात वर्ल्ड ड्राइंग वर्ल्ड ड्राइंग डे ये बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कब बनाया गया? 15 अप्रैल को बनाया गया विश्व कला दिवस या वर्ल्ड ड्राइंग डे बनाया गया 15 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी सिर पर बांधते हैं, पगड़ी एक ही हमारे सिर पर ओढ़ी जाती है पगड़ी, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस हाल ही में बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कब बनाया गया? 13 अप्रैल को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को बनाया गया। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1 मिलियन टन दूषित जल समुद्र में छोड़ा है? तो हाल ही में किस देश ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1 मिलियन टन दूषित जल समुद्र में छोड़ा है? ये छोड़ा है जापान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। जापान का फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है, तो ये जापान ने छोड़ा। बात है ये जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान की संसद डायट है। ये जापान की संसद है। जापान के क्राउन प्रिंस कौन है? अकीशिनो ये जापान के क्राउन प्रिंस है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा ये जापान के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। बात आई है जापान की, तो विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर वो जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। क्या है? विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है फुगाकू। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है और ये जापान का है फुगाकू। जबकि भारत का वर्तमान में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर वर्तमान में परम सिद्धि भारत का है, लेकिन विश्व का फुगाकू है, ये जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन पूरा किया है? तो हाल ही में किस होना चाहिए, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया है? ये क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? पेटीएम पेमेंट बैंक ने किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने हाल ही में 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया। बात आई है पेटीएम की। पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम कंपनी का ही एक शाखा है। बात आई है पेटीएम की, तो पेटीएम के संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक थे। इन्होंने पेटीएम की स्थापना सन 2010 में की थी। पेटीएम की स्थापना, पेटीएम जो कंपनी है इसकी अभिभावक कंपनी कौन है? तो 197 कम्युनिकेशन ये पेटीएम जो कंपनी है उसकी अभिभावक कंपनी है। पेटीएम जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है पेटीएम कंपनी का मुख्यालय, और इसी कंपनी का पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसने हाल ही में 970 मिलियन से अधिक डिजिटल जो है लेन देन को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 के टीके लगाने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। तो हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 के टीके लगाने वाला भारत का दूसरा राज्य बना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन बना है? राजस्थान भारत का दूसरा राज्य बना है। जबकि 1 करोड़ कोविड-19 के टीके लगाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र था, पहला राज्य था, जबकि दूसरा राज्य बना है राजस्थान। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ हाथी महोत्सव भी होता है। एलिफेंट जो फेस्टिवल ये भी जयपुर में आयोजित किया है, प्रतिवर्ष होता है जयपुर में। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च सन 1949 को की गई थी। 30 मार्च सन 1949 को की गई थी। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा चला रही है। मोक्ष कलश योजना, मोक्ष कलश योजना, ये भी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों की मेज़बानी की है? तो हाल ही में किस देश में 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार होते हैं, किस देश में वितरित किए जाएंगे? ये जो है 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार इस देश में वितरित किए जाएंगे। क्या नाम है इस देश का? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस में? स्पेन में वितरित किए जाएंगे ये पुरस्कार, स्पेन में वितरित किए जाएंगे। बात है स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये स्पेन की राजधानी है। और स्पेन की मुद्रा क्या है? तो स्पेन की मुद्रा है
पेसेटा, ये स्पेन की मुद्रा है। स्पेन की मुद्रा पेसेटा है और पेसेटा है और राजधानी स्पेन की मैड्रिड है। इसमें जो स्पेन में 22वें लोरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेज़बानी करेगा, यहाँ वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन बने? सिद्धार्थ सिंह लोकजमा। सिद्धार्थ सिंह लोकजमा ये हमारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। सिद्धार्थ सिंह लोकजमा। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुनील सेठी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील सेठी। और अभी नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह लोकजमा ये नए महानिदेशक बने हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन अलमेइनाक ने दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना है? तो हाल ही में विजडन, एक हमारी वो है विजडन, एक संस्था है, एक पत्रिका है, विजडन अलमेइनाक ने दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर, एक दिवसीय क्रिकेटर किसे कहते हैं? तो वनडे जो क्रिकेटर होते हैं उन्हें एक दिवसीय वनडे, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर या सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसे चुना है? विराट कोहली को चुना है। विजडन ने दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर या सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। इन्हें कौन से दशक के लिए चुना गया? तो 2010 से 2020 का जो दशक है उसके लिए चुना गया है। 2010 से 2020 के दशक के लिए चुना गया। और ये वाला पुरस्कार पाने वाले विराट कोहली भारत के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। यह उपलब्धि पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे कपिल देव। इन्हें सन 1980 के दशक में विजडन ने सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय हमारा क्रिकेटर या सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना था। कपिल देव पहले थे जिन्हें 1980 के दशक में चुना था, जबकि दूसरे सचिन तेंदुलकर थे जिन्हें सन 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय विराट कोहली तीसरे भारतीय बने हैं। इसी में हमारा फैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अर्थात क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन ने चुना है लगातार दूसरी बार वेन स्टोक्स को। किसे चुना है? लगातार दूसरी बार बने। इससे पहले भी विजडन के क्रिकेट ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वेन स्टोक्स थे। वेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। हल्फनमौला यानी ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है वेन स्टोक्स को। जबकि सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर किसे चुना है? तो सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर विजडन ने चुना है कीरोन पोलार्ड को। कीरोन पोलार्ड ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं कीरोन पोलार्ड, इन्हें चुना है सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर। जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है? वेथ मुनी को चुना है। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है? वेथ मुनी को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। और ये कहाँ की हैं वेथ मुनी? ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। किस देश की क्रिकेटर ना? तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है वेथ मुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूर्व चुनाव आयुक्त थे जीवीजी कृष्णमूर्ति, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? पूर्व चुनाव आयुक्त थे। भारत में हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 24वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उनका नाम है सुशील चंद्रा। कौन बने? सुशील चंद्रा 24वें बने। इनसे पहले जो 23वें थे वो सुनील अरोड़ा थे। 24वें कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद भाग 15 में है? भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। भाग 15 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। आंसर ऑप्शन नंबर सी। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला पहला देश बना है। इसने यहाँ की न्यूजीलैंड की संसद ने कानून पारित कर दिया जलवायु परिवर्तन पर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा डॉलर है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जकिंडा आर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के, इस नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई,
देश के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगा दिया है? तो हाल ही में आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगा दिया है? तो ये थे जिम्बाब्वे के। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे हीथ स्ट्रीक, इन पर आईसीसी ने 8 साल का बैन लगा दिया। बात आई है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी, और जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? डॉलर जिम्बाब्वे की मुद्रा है। बात आई है आईसीसी की, बात आई है आईसीसी की। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य जो है संचालन करने की वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना सन 1909 में की गई थी। आईसीसी की स्थापना, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, और आईसीसी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो ग्रेग बार्कले हैं, और ये न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले, जो आईसीसी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो एक ये आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? महाराष्ट्र ने। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई में गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है मुंबई में किया जाता है, और मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था पुष्पा भावे को मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें मुंबई की पुष्पा भावे को मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था। महाराष्ट्र बना कब था? तो 1 मई सन 1960 को महाराष्ट्र भारत का राज्य बना था, 1 मई सन 1960 को। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।